हेलो मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राजकमल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। तो मैं आज क्लास 12 के सेकंड फेज में से एक चैप्टर लेकर आया हूँ इलेक्ट्रॉनिक, जिसे आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक भी बोल सकते हैं। एनालॉग क्या होते हैं, और गेट, एंड गेट, ये सारे गेट पढ़ेंगे जितने भी टाइप के गेट होते हैं। डिजिटल नंबर क्या होते हैं उनके बारे में समझेंगे। बाइनरी संख्या के बारे में समझेंगे कि बाइनरी संख्या के कोड किस प्रकार निकालते हैं। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले वो आपके पास पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की और देखते हैं एक हैप्पीनेस के साथ। टॉपिक ही बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि टॉपिक में बेसिक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बेसिक चीज़ समझ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, देखते हो। टॉपिक जो है वो है आपका अंक इलेक्ट्रॉनिक, यानी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक क्या है? सबसे पहले हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक प्रपथ। इलेक्ट्रॉनिक प्रपथ क्या होता है? यानी इलेक्ट्रॉनिक जो भी आप डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक जो लाइट के द्वारा चलते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक प्रपथ कह सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक प्रपथ में जो टाइप्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो देखते हैं। वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है एनालॉग प्रपथ और एक होता है डिजिटल प्रपथ। इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों सेम है, एनालॉग और डिजिटल। इसमें कोई प्रपथ को आप सिर्फ प्रपथ को आप सर्किट बोल सकते हो, प्रपथ को आप सर्किट बोल सकते हो, बाकी चीज़ें वही रहेंगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो पहली बात करें हम, एनालॉग प्रपथ क्या है, एनालॉग सर्कल क्या है, सर्किट क्या है। तो एनालॉग सर्किट यानी वे प्रपथ जिनमें वोल्टेज तथा धारा समय के साथ परिवर्तन हो जाता है। वे प्रपथ जिनमें वोल्टेज तथा धारा समय के साथ परिवर्तन हो जाता है। जैसे प्रत्यावर्ती धारा है आपकी, समय के साथ चीज़ें परिवर्तन होती रहती हैं, यूं करके यूं चीज़ें चलती रहती हैं। इसमें देखो, यदि मैंने इसका यहाँ पर जो हाईएस्ट वोल्टेज है इसका 5 है, जो निम्नतम वोल्टेज है वो -5 है। तो इसकी दिशा भी चेंज हो रही है और समय के साथ इनका दिशा चेंज हो रही है और सारा कुछ परिवर्तन हो रहा है। प्लस से कहाँ जा रहा है, माइनस की ओर, और समय भी लग रहा है। तो समय के साथ ये दोनों चीज़ें परिवर्तन हो रही है, इसलिए क्या है आपका एनालॉग प्रपथ। यहाँ भी देखो 5 से 0 जा रहा है, 5 से 0 जा रहा है, 0 से 5, 0 से 5, 5 से 0, 0 से 5, 5 से 0, 0 से 5, समय के साथ परिवर्तन हो रहा है। तो ये कैसा प्रपथ है आपका? तो ये प्रपथ है आपका एनालॉग प्रपथ। इसके बाद सेकंड प्रपथ क्या है? सेकंड प्रपथ ये है आपका डिजिटल प्रपथ। सेकंड प्रपथ क्या है? डिजिटल प्रपथ, यानी वह सिग्नल जिनमें वोल्टेज या धारा के केवल 2 स्तर होते हैं। यानी इनमें केवल 2 ही स्तर है, इसके अलावा तीसरा स्तर नहीं होगा। इसमें बढ़ भी सकता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 0 माइनस में जा सकता है, लेकिन इसमें फिक्स है, इसमें चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, जो आपका डिजिटल प्रपथ है उसमें फिक्स नंबर है, फिक्स है, इसमें हम चेंज नहीं कर सकते, ये पहले से फिक्स है, केवल 2 ही चीज होंगी इसमें। तो ये क्या कहलाएगा आपका डिजिटल प्रपथ। ठीक है, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? इस यूज जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक घड़ियाँ होगी, कंप्यूटर हो गया, आधुनिक धुलाई वाली मशीनें, रोबोटिक्स, जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, मोबाइल्स हो गए आपके, लाइट्स हो गई, जो लाइट्स हैं नई नई टाइप की रंगीन लाइट्स आती हैं उनमें भी इन चीज़ का यूज होता है। तो ये सारे क्या हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, कौन सी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक, यानी क्या है आपका डिजिटल प्रपथ। क्या है आपका डिजिटल प्रपथ। डिजिटल का मतलब है सारा कुछ ऑनलाइन वाला सिस्टम समझ लो, मोबाइल चला रही हो, इंटरनेट चला रही हो, ये सब डिजिटल है। तो इसमें केवल 2 ही चीज़ होती हैं, वो देखते हैं। इसमें 2 ही कौन कौन सी होती है कि 0 होती है और एक होता है 1, 0 और 1 1। डिजिटल प्रपथ में केवल 2 ही चीज़ों पर टिका हुआ है, 0 और 1। अब 0 1 को समझ गए तो आपका डिजिटल प्रपथ खत्म। ठीक है, अब देखते हैं इससे आगे क्या होता है। तो इसके बाद हम जो पढ़ा है उसके बाद अब इस टॉपिक पर आते हैं कि डिजिटल प्रपथ के लाभ क्या है। भाई हमने डिजिटल प्रपथ के बारे में समझ लिया, तो इसके कुछ ना कुछ लाभ तो होंगे, तभी तो हमें ये इस चीज़ की जरूरत पड़ी। तो क्या क्या लाभ हैं? अंतरिक्ष यानों, श्रवण यंत्रों, कंप्यूटर आदि जैसी चीज़ों में,
जैसे कि आप मोबाइल चला रहे हैं, इसमें लाइट चला रहे हैं, या आप मुझे इस वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, तो इनमें सारी चीज़ में इसकी आवश्यकता पड़ती है। और क्या है, ICS पर सूचनाएं थोड़े समय के लिए या सदैव के लिए, मतलब कोई भी सूचना आप टाइप कर रहे हैं, कंप्यूटर में टाइप कर रहे हैं या लैपटॉप में टाइप कर रहे हैं या मोबाइल में टाइप कर रहे हैं, तो वो या तो कुछ समय के लिए फीड हो चुके हैं, वो अधिक समय के लिए फीड करना, तो वो भी इसी से संबंधित है। डिजिटल प्रपत्रों में आंकड़े परिशुद्ध प्रकलनों में डिजिटल, जैसे कि आप कुछ टाइप करते हैं, आपसे कुछ गलत टाइप हो जाता है तो वो सही लिख के आ जाता है, तो ये भी क्या है, आपका डिजिटल प्रपत्ति है। अब बात करें डिजिटल प्रपत्र के बारे में समझ लिया, उससे पहले वाले प्रपत्र के बारे में समझ लिया, एनालॉग प्रपत्र के बारे में समझ लिया, तो इसके बाद क्या है, इसके बाद आता है हमारा लॉजिक अथवा तर्क गेट। भाई ये समझ लिए, तो इसके भीतर वाली चीज़ क्या है, तो वो सारी चीज़ डिपेंड करती है लॉजिक गेटों पर। किस पर डिपेंड करती है, लॉजिक गेटों पर। तो लॉजिक गेट क्या है, लॉजिक गेट एक ऐसे डिजिटल प्रपत्र है, डिजिटल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, जो लाइट के द्वारा चलते हैं, बिना लाइट के नहीं चलेंगे। लॉजिक गेट एक ऐसे डिजिटल प्रपत्र हैं जो निवेशी अथवा निर्गत के बीच तर्क संबंध, यानी एक जगह से कोई चीज इधर से आ रही है, इधर से निकल रही है, तो इनके बीच कुछ ना कुछ संबंध स्थापित करते हैं, तो वो होते हैं आपके लॉजिक गेट। वो क्या होते हैं, आपके लॉजिक गेट। तो वो लॉजिक गेट मूलतः 3 प्रकार के होते हैं कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। पहला होता है आपका और गेट, दूसरा होता है एंड गेट, और तीसरा होता है नॉट गेट। तो मूल लॉजिक गेट हमारे ये 3 हैं। इन 3 ही लॉजिक गेटों के आधार पर अन्य गेट और बनाए गए हैं, वो भी देखेंगे। तो पहले हम इन चीज़ों के बारे में समझते हैं कि गेट वास्तविकता में क्या है, और गेट क्या है, नॉट गेट क्या है, एंड गेट क्या है, देन इससे मिलकर और जो गेट बने वो गेट क्या है, इनके नंबर्स क्या होते हैं, इनके अंदर प्रवेश क्या करेंगे और निर्गत क्या होगा, तो वो चीज़ भी देखते हैं। चलो देखते हैं टॉपिक की ओर। तो इस पॉइंट के बाद क्या है हमारा इस पॉइंट के बाद है सत्यता सारणी, यानी जो भी आपके लॉजिक गेट है उनके लिए एक सारणी होती है, तो उसे क्या कहते हैं, सत्यता सारणी। तो उसमें क्या होता है कि जो भी नंबर हैं आने वाले और उससे निकलने वाले के ऊपर एक सारणी आधारित की जाती है, उसे सत्यता सारणी कहते हैं। यानी किसी लॉजिक गेट की सत्यता सारणी वह सारणी है जो उस गेट के लिए सभी संभव निवेशी संयोग तथा संगत, सभी संभव निवेशी तथा संगत निर्गतों को दर्शाती है, यानी जितने उसके अंदर आ रहे हैं और निकल रहे हैं उसके संबंध को दर्शाती है, उसे हम सत्यता सारणी कहते हैं। ठीक, देन इसके बाद इनका व्यंजक होता है बूलियन व्यंजक। जॉर्ज बूल ने सन 1854 में बताया कि वह व्यंजक जो बूलियन चरों के ऐसे संयोग को दर्शाता है जिससे एक नया बूलियन चर प्राप्त होता है, बूलियन व्यंजक कहलाता है। यानी कोई भी 2 नंबर हैं, उनसे आपको एक नया नंबर मिले तो वो जो नंबर है वो आपका बूलियन व्यंजक होगा। ये किसने बताया था, जॉर्ज बूल ने सन 1854 में। तो पहली बात करें हम बूलियन व्यंजक में योग जो प्लस साइन आता है वो आता है और गेट के लिए। किसके लिए आता है, और गेट के लिए। ए और बी यहाँ पर क्या है, आने वाले नंबर है, वाई क्या हमें जो प्राप्त होगा, ए और बी जो है आने वाले नंबर है, वाई क्या यहाँ पर जो हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो और यहाँ पर और गेट के लिए हम ये बूलियन व्यंजक यूज करेंगे, a प्लस बी बराबर वाई, और इसके लिए भी एक सारणी होती है वो भी निकालेंगे। और देखते हैं आगे और भी बूलियन व्यंजकों के टॉपिक्स एंड गेट और नॉट गेट के बारे में, उनके लिए फॉर्मूले क्या है, चलो देखते हैं। हाँ तो मेरे प्रिय स्टूडेंट्स देखते हैं टॉपिक को आगे और देखते हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक है बाइनरी कोड। तो मैंने आपको और गेट के बारे में बता दिया था, आपका एंड गेट और नॉट गेट, ये आपके 2 गेट रह गए, इनको भी देखेंगे। पहले हम बात करते हैं धनात्मक लॉजिक तथा ऋणात्मक लॉजिक क्या है। बेसिकली जो धनात्मक लॉजिक और ऋणात्मक लॉजिक होते हैं दोनों सेम ही होते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं होता है। बट क्या है, जैसे कि हम बात करें ऑन, ठीक है, ट्रू है ना, और कोई भी स्विच ऑन करना है या सत्य बोलना है तो इसके लिए नंबर 1 का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, नंबर 1 का। और इसके विपरीत ऑफ
फॉल्स, कोई भी गलत कार्य हो रहा है, मतलब इसके विपरीत वाले को किससे डिनोट करेंगे, जीरो से। तो ये धनात्मक का वैल्यू मतलब एक, ऋणात्मक लॉजिक का मतलब वैल्यू जीरो से नीचे, कोई भी दो के मध्य वैल्यू ले वो ऋणात्मक से नीचे हो। तो जो टॉपिक में पूछा जाता है वो सबसे पूछा जाता है ऑर गेट के बारे में। ऑर गेट के बारे में हम पहले समझते हैं, ऑर गेट का डायग्राम कैसा होता है, ऑर गेट वास्तविकता में दिखता कैसे, ऑर गेट वास्तविकता में दिखता कैसे, समझो। ये आपके पास एक सर्कल है, क्या ये आपके पास सर्कल, यदि मैं सर्कल को यहां से काट दूं, ठीक है, सर्कल को मैं यहां से काट दूं और इसे इस प्रकार में जोड़ दूं, कोई दिक्कत, इसे इस प्रकार जोड़ दिया। और क्या करना है आपको, ये जो है वैसे तो बन ही गया आपका, ये बन गया, बट एक इधर लगा दो, एक इधर लगा दो और एक ये, तो ये थोड़ा गलत टाइप का लगता है, लेकिन वास्तविकता में होता कैसे, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, और एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। इसमें क्या होता है, दो निवेशी होते हैं, निवेशी का मतलब जो एंटर कर रहे हैं, दो, एक निर्गत होता है, यानी ए और बी क्या है, निवेशी है, और वाई क्या है, निर्गत है, वाई क्या है, निर्गत है। यानी इसका यदि बूलियन व्यंजक की बात करें, बूलियन व्यंजक, यानी बूलियन व्यंजक क्या होता है इसका, ए प्लस बी बराबर वाई। कहने का मतलब क्या है, यदि यहां से जो हम एंटर कर रहे हैं, जो भी हम इस परपथ में लाइट देंगे या जो भी हम इनपुट करेंगे, तो आउटपुट में हमें क्या प्राप्त होगा, यानी निवेशी जो दे रहे हैं तो निर्गत में क्या प्राप्त होगा, वो इन दोनों पर निर्भर करता है, ठीक है, यहां तक इन दोनों पर निर्भर करता है। कहने का मतलब है जो हमारा निवेशी, जो निवेशी हैं ए और बी, वो निर्गत किस पर निर्भर करेगा, ए और बी पर निर्भर करेगा, क्लियर। तो इसका यदि हम उसकी बात करें परपथ की, तो इसका परपथ कैसे बनता है, जैसे कि ये मेरे पास एक बैटरी है, ये मैंने एक बैटरी लगा दिया, यहाँ पर मैंने एक बल्ब लगा दिया, और यहाँ में क्या किया, मैंने एक गेट का यूज किया है, किसका यूज किया, गेट का, ठीक है, ओके। देन ये आपका बन गया परिपथ, ठीक। ये मैंने यहाँ पर और गेट का यूज किया इस परपथ में, और ये इसके दो स्विच हैं, तो स्विच का मतलब यहाँ पर दिखा रहा है ये और गेट की तरह कार्य करेगा, ठीक, तो और गेट की तरह कार्य करेगा, ये स्विच आपको क्या दिखा रहे हैं यहाँ पर, और गेट की तरह कार्य करेगा। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, ये स्विच का नाम दे देता हूं ए और बी। तो मैंने क्या किया, ए इधर रखा, ठीक है, ए की वैल्यू यहां पर रखी, बी की वैल्यू यहां पर रखी, और ए प्लस बी बराबर वाई। इसका व्यंजक निकालेंगे, मतलब क्या क्या इसकी सारणी में क्या क्या हमें प्राप्त होता है वो भी चीज लिखेंगे, है ना। यदि मैं इस परिपथ में ये कुंजी में बंद कर दूं, तो भी इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी और आपका बल्ब जल जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब यदि मैं वैल्यू 1 रखता हूं यहाँ पर, सॉरी, ए की वैल्यू 0 रखता हूं और बी की वैल्यू 1 रखता हूं, तो 0 प्लस 1 बराबर क्या प्राप्त होगा, 1। कहने का मतलब ये आपका बल्ब जल जाएगा, यानी अगर आप इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यहां से ना होकर वो यहां से करंट जाएगा, आपका बल्ब जल जाएगा, बल्ब जल जाएगा, चलेगा या नहीं जलेगा, बिल्कुल जलेगा। यदि मैं इस स्विच को बंद ना करके केवल इस स्विच को बंद करता हूं, तब भी इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, यानी ये वाला जो सर्किट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये परिपथ को पूरा कर देगा।
तो यानी आपने यहाँ पर जो ए की वैल्यू रखी वो 1, बी की वैल्यू रखी वो 0 और 1 + 0 बराबर भी आपको 1। तो यहाँ पर भी आपको क्या है, बल्ब जलेगा। तो यहाँ पर भी आपको वैल्यू एक ही प्राप्त होगी। बल्ब जलने का मतलब है कि आपका गेट यूज किया है वो काम कर रहा है। काम तो वैसे करता ही है, वास्तविकता में वो आपको कुछ ना कुछ दे रहा है। ठीक, इसी प्रकार यदि मैं इन दोनों कुंजियों को ना लगाऊं, इसको भी और इसको भी, तो दोनों कुंजियों को ना लगाए मतलब दोनों कुंजी काम नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही है, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, 0। दोनों की वैल्यू 0 होगी तो आपको क्या प्राप्त होगा, 0। कहने का मतलब क्या है कि ये बल्ब नहीं जलेगा। क्लियर, ये बल्ब नहीं जलेगा। यहाँ तक समझ में आया? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा टफ भी नहीं। कहने का मतलब है जो ये आपका और गेट का जो बूलियन व्यंजक होता है a + b = y, यानी ये सिर्फ a और b की वैल्यू पर निर्भर करता है। तो ये रहा बूलियन व्यंजक का सारणी, ये बूलियन व्यंजक की सारणी है, ये बूलियन व्यंजक है इसका, किसका, और गेट का। तो क्लियर है आपका और गेट, मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और गेट का डायग्राम ये होता है, ये चित्र होता है। इसमें दो क्या होते हैं, निवेशी होते हैं, और एक क्या होता है इसमें, निर्गत होता है। क्लियर, तो ये आपका ये चित्र दिख रहा है वो किसका है, और गेट का। तो इसके बाद देखते हैं एंड गेट, चलते हैं एंड गेट की ओर। हाँ, तो मेरे प्रेसिडेंट देखते हैं एंड गेट। एंड गेट क्या होता है, ए एंड डी गेट। जो एंड गेट होता है वो डी के आकार का होता है। ये आपका क्या है, डी है। इसमें भी कितने निवेशी होते हैं, 2 निवेशी होते हैं, और एक क्या होता है, निर्गत, ए बी वाई। ये आपका कौन सा गेट है, एंड गेट। ये एंड गेट का डायग्राम है। इसमें क्या है, आपके 2 निवेशी हैं और एक होता है निर्गत। इसके बूलियन व्यंजक की बात करें, बूलियन व्यंजक, तो इसके बूलियन व्यंजक की बात करें तो बूलियन व्यंजक क्या होता है इसका, a.b = y। इसका बूलियन व्यंजक क्या होता है, a.b = y। क्लियर। यदि हम इसके लिए एक डायग्राम की रचना करें तो ये मेरा a परिपथ हो गया, ये मेरा b परिपथ हो गया। तो ये आपका परिपथ है, और इस परिपथ में मैंने बल्ब जोड़ रखा है, और इसमें आपने क्या लगा दी, बैटरी। ठीक, इसे नाम दे दिया a, इसे नाम दे दिया b। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल चीज है, a और b। अब क्या करते हैं, जो आपका एंड गेट है इसके लिए हम बनाते हैं सारणी। एंड गेट की सारणी क्या है, तो a अलग कॉलम में रखेंगे, b को भी अलग कॉलम में रखेंगे, और a.b = y दोनों को अलग कॉलम में रखेंगे। ठीक है, तो इसको किस प्रकार दर्शाया जाता है सारणी में, यदि मैं जो A बटन है, यदि मैं इसको चालू कर देता हूं, यहां से इसे जोड़ देता हूं, तो जो विद्युत धारा है वो केवल यहां तक रहेगी। कहने का मतलब है A को आपने चालू किया, B आपका क्लोज है, तो 1 × 0, तो रिजल्ट भी क्या प्राप्त होगा, 0। तो आपका बल्ब नहीं जलेगा, आपका बल्ब नहीं जलेगा। सेकंड स्थिति क्या है, यदि A को आप खुला रखते हैं और B को आप कर देते हैं बंद। A को आपने खुला रखा, B को आपने बंद कर दिया, तो यहां पर आपका जो सर्किट है वो पूरा नहीं बन रहा है, परिपथ है पूरी तरह से निर्माण नहीं हो रहा है। तो यानी ये जो जगह खाली है, A को आपने कर रखा है क्लोज, ओपन नहीं है, खुला हुआ नहीं है। ठीक है, आपने B को कर रखा है चालू, वो ओपन है, चालू है, तब भी आपको रिजल्ट क्या प्राप्त होगा, 0 × 1 = 0।
अब तीसरी कंडीशन क्या है, अगर मैं दोनों ही सर्किटों को क्लोज कर देता हूं, दोनों ही सर्किटों को लगा देता हूं, तो यहां पर भी ये 1 देगा, यहां पर भी देगा, तो 1 इंटू 1 इजक्वल टू 0, 1 इंटू 1 इजक्वल टू 0। तो इस स्थिति में सॉरी 1 आएगा, 1 इंटू 1 इजक्वल टू 1। तो इस स्थिति में आपका बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा, यानी रोशन होने लगे। तो क्यों रोशन होगा, क्योंकि इसका जो सर्किट है वो पूरा हो गया। अब पूरा हो गया तो विद्युत धारा प्रवाहित पूरे में होगी, तो इससे विद्युत धारा, ये बल्ब आपका जल जाएगा। तो ये क्या होता है आपका एंड गेट होता है। तो काफी सिंपल है, एंड गेट होता है वो डी आकार का होता है, बहुत ही सिंपल है। और ये इसकी वैल्यू, यानी इसमें यदि दोनों सर्किट आपके ऊपर रहते हैं, चालू रहते हैं, तभी आपका बल्ब जलेगा। यदि एक खुला हुआ रहता है, एक क्लोज रहता है, तो आपका बल्ब नहीं जलेगा। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। और इसका चित्र का भी आपको काफी विशेष ध्यान रखना है, इसका चित्र कैसे होता है। क्लियर है। अब इसके बाद देखते हैं नॉट गेट क्या है, देखते हैं नॉट गेट। हाँ, तो अब बात करते हैं नॉट गेट की। तो नॉट गेट क्या है, नॉट गेट काफी सिंपल है। नॉट गेट किसकी बात कर रहे हैं, नॉट गेट। नॉट गेट में क्या होता है, एक निवेशी और एक निर्गत होता है। नॉट गेट में केवल एक ही निवेशी होता है और एक ही निर्गत होता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक त्रिभुज के आकार का होता है। और यहाँ पर क्या है, एक कह सकते हैं कि इसे कुछ रिंग के आकार का इसमें जुड़ा होता है, रिंग। क्लियर है, यानी एक गोल के आकार का इसके मुंह पर कुछ जुड़ा हुआ होता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। और इसे आप ए दे देंगे, इसे क्या दे देंगे। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके। तो ये इसका क्या होता है, डायग्राम होता है। और इसके बूलियन व्यंजक की बात करें, बूलियन व्यंजक, तो ए बराबर होता है वाई के ऊपर बार। अब इस बार का मतलब क्या है, ये ससुरा उल्टा है। उल्टा क्यों है, क्योंकि अगर उल्टा क्यों है, उल्टा इसलिए है क्योंकि अगर आप इसे कुछ देंगे तो ये लेगा नहीं, अगर इसे देंगे नहीं तो ये ले लेगा। कहने का मतलब है, यदि आपने बटन ऑन की तो बल्ब नहीं जलेगा, और बटन ऑफ कर दी तो बल्ब जल जाएगा। ये इस प्रकार का व्यक्ति है, ये इस प्रकार का आपका गेट है। यानी इसका डायग्राम की बात करें तो ये मैंने एक बैटरी लगाई, ठीक है, और यहाँ पर क्या किया, मैंने एक कुंजी का इस्तेमाल किया है, इसे नाम दे दिया ए। और यहाँ पर क्या किया, मैंने एक बल्ब लगा दिया, ठीक। तो इसकी सारणी की बात करें तो ए अलग रहेगा, तो ए बराबर होता है वाई पर बार। तो ये जो सारणी निकाली जाती है ये इसके आधार पर निकाली जाती है, ये नहीं कि सूत्र के, इसके आधार पर नहीं होता है, ये सिर्फ इसके आधार पर इसके सूत्र बनते हैं, ठीक। आपने क्या किया, इस सर्किट में इस कुंजी को इससे जोड़ दिया। अब इस कुंजी से जोड़ दिया तो जो विद्युत धारा होती है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो प्रवाहित करते हैं, वो कहाँ तक कम से कम दूरी तय करना चाहेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन जो विद्युत प्रवाह करेंगे वो यहीं से वापस से लौट आएंगे। कोई कौन आज के टाइम पर कोई कुछ ज़्यादा काम करना नहीं चाहता है, तो ये भी ज़्यादा काम करना नहीं चाहेगा, और जहाँ पर है वो कम दूरी में अपनी दूरी तय करेगा, ठीक। तो ये यहाँ से जाएगा तो बल्ब नहीं जलेगा। यानी आपको क्या किया, आपने इसे चालू किया तो यहाँ पर जो बल्ब है आपका प्राप्त, यानी जो आपको वैल्यू प्राप्त हुई, क्या प्राप्त हुई, 0। क्या प्राप्त हुई, 0। कहने के 0 का मतलब बल्ब नहीं जला, काम नहीं किया, इसलिए यहाँ पर 0। फिर आपने क्या किया, इस कुंजी को खोल दिया, सॉरी बंद कर दिया, मतलब खोल दिया, तब ये विद्युत धारा कहाँ से प्रवाहित होगी, यहाँ से। अब सर्किट पूरा है, आपने इसे कुंजी को चालू नहीं किया है, तो यानी आपने काम नहीं किया है, तो आपको बल्ब जला हुआ प्राप्त होगा।
ठीक है, यानी आपने ये कुंजी खुली हुई है तो आपका बल्ब जला हुआ है, अगर ये कुंजी बंद है, कुंजी बंद है तो आपका बल्ब बंद है, कुंजी बंद है तो बल्ब बंद है, कुंजी खुली हुई है तो बल्ब चालू है। उल्टा सिस्टम है कि नहीं? हालांकि हम बटन को चालू करते हैं तो बल्ब चालू होता है, यहाँ पर बटन को चालू कर रहे हैं तो बल्ब बंद हो रहा है, और बटन को क्लोज कर रहे हैं तो बल्ब चालू हो रहा है। इसमें क्या अपोजिट होता है, जैसा आप कार्य कर रहे हैं उसके विपरीत ये कार्य आपको प्रदान करता है। तो इस गेट को क्या कहते हैं हम? क्लियर है? इस गेट को कहते हैं हम नॉट गेट। अब इसके बाद देखते हैं इसके निर्माण द्वारा कौन कौन से गेट बनाए जाते हैं, नॉट गेट का यूज करके कौन कौन से गेट बनाए जाते हैं। काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में भी। इसका बूलियन व्यंजक बताइए, इसका चित्र बनाइए, तो ये तो आप आसानी से कर ही लोगे। काफी इंपॉर्टेंट है, 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन यूपी बोर्ड में बहुत, राजस्थान और यूपी बोर्ड, अब मैं प्रत्येक बोर्ड की बात कर रहा हूँ। जो हिंदी मीडियम वाले हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी इसे देख सकते हैं, बहुत ही ठीक आसान टॉपिक है। चलो तो अब इसके बाद बात करते हैं नैंड गेट की। तो नैंड गेट में कौन कौन सा गेट है ये आपको ध्यान रखना है। नैंड गेट में होता है एक तो एंड गेट होता है, प्लस एक होता है नॉट गेट, तब जाके इस वाले गेट का निर्माण होता है। तो पहले आपको लेना है एंड गेट। एंड गेट किस आकार का होता है आपको पता ही है, डी आकार का होता है। इसमें कितने निवेशी होते हैं? 2 निवेशी होते हैं, ए और बी। इसमें कितना निर्गत होता है? 1 निर्गत होता है। तो इसको किससे ऐड करेंगे हम? जो आपका नॉट गेट है उससे इसे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये वैल्यू प्राप्त होगी। तो इस टाइप से जो बनकर तैयार होता है उसे बोलते हैं हम नॉट गेट। ये है आपका एंड गेट, ये है आपका नॉट गेट। तो इसका जो ये फॉर्म छोटे कन्वर्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, छोटे रूप में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, यहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना है, इसको एक रिंग पहना देनी है और इसे इसके साथ ऐड कर देना है। तो ये जो आपका गेट बन के जो तैयार हुआ है, तो ये कौन सा गेट है? नैंड गेट। तो किस प्रकार का गेट है ये? नैंड गेट है। ये आपका क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर इसके बूलियन व्यंजक की बात करें, बूलियन व्यंजक, बूलियन व्यंजक, तो इसका जो बूलियन व्यंजक होता है वो क्या होता है? y बराबर a डॉट बी पर बार, y बराबर a डॉट बी पर बार। तो a डॉट बी पर बार क्यों आ जाए, इसका रीजन सिर्फ क्या है आपका? नॉट गेट है। और a और b क्यों यूज की गई? क्योंकि इसमें कितने हैं आपके निवेशी? कितने हैं? 2 है, और 2 किसमें होते हैं निवेशी? एंड गेट में होते हैं। तो इसके एक निवेशी, इसका एक निर्गत, दोनों मिलकर क्या बना आपका? नैंड गेट। अगर इसके लिए हम बात करें डायग्राम की, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये ऐसे बनता है। तो इसे रफ करते हैं। अगर इसके परिपथ की बात करें तो इसके लिए परिपथ कैसा तैयार किया जाता है? तो ये आपके पास एक बैटरी है, तो आपको क्या कर देना है, इसमें आपको 2 कुंजियों का इस्तेमाल करना है। ए कुंजी ए और कुंजी बी। ये है आपकी बैटरी। क्लियर? अब इसके लिए हम क्या निकालेंगे? सारणी। इसकी सारणी क्या होती है? तो आपको क्या करना है, ए और बी को अलग लिखना है। ए यहां पर लिख लो, बी यहां पर, ए और बी को अलग लिखना है,
ठीक है, और ए डॉट बी बराबर वाई, या ऐसे लिख सकते हैं वाई बराबर ए डॉट बी पर बार। किस तरह से भी इसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिखने में कोई ऐतराज नहीं। तो आपने क्या किया, यदि आप इसमें एक कुंजी को बंद कर दी, जैसे आपने एक कुंजी ए को ज्वाइन कर दिया, ऐड कर दिया, तो आपका जो परिपथ है तो वो किसको जलाएगा, यानी एक को आपने आदेश दिया, बी को आदेश नहीं दिया ए को आदेश दिया, बी को आदेश नहीं दिया, तो यहाँ पर क्या करंट प्रवाहित होगा, नहीं होगा। यहाँ पर करंट नहीं जाएगा, लेकिन करंट कहाँ पर रोके जाएगा, यहाँ पर रोके जाएगा, तो आपका बल्ब क्या होगा, जलेगा। बल्ब क्या होगा, आपका जलेगा ना, बिल्कुल करेक्ट। तो आपका जो बल्ब है वो जलेगा, तो यहाँ पर भी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। वैल्यू क्या आएगी, 1। आपने आदेश दिया फिर भी ये वर्क कर रहा है। ये किस लिए बनाए गए, क्योंकि जब हम इनका यूज करते हैं, बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में यूज करते हैं, उनकी बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता थी, तब इन गेटों का निर्माण हुआ तब इन गेटों का हमने क्या किया है, निर्माण किया है। ठीक है, अब आपने क्या किया, ए को छोड़कर, ए को छोड़ दिया आपने, केवल बी को ही ऐड किया है, यानी ए को कोई निर्देश नहीं दिया, आपको बी को निर्देश दिया है, फिर भी आपका बल्ब क्या हुआ, जलेगा। इस स्थिति में ही बल्ब क्या हुआ, जलेगा। ये स्थिति में भी बल्ब क्या हुआ, जलेगा। तीसरी कंडीशन क्या है, यदि तीसरी कंडीशन आप इसे एक भी कुंजी को नहीं जोड़ते, बिना कुंजी को नहीं ऐड करते हैं, तो यहाँ भी कुंजी कार्य नहीं कर रही है, यहाँ भी कुंजी कार्य नहीं कर रही है, फिर भी आपका जो बल्ब है वो भी यहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ वैल्यू प्राप्त होगी। अब लास्ट एंड फाइनल पॉइंट क्या बचता है, यदि आप दोनों कुंजियों को, इस वाली को भी ऐड कर देते हैं और इस वाली को इससे ऐड कर देते हैं, दोनों कुंजियों को चालू कर देते हैं, तो अब जो विद्युत धारा है वो यहाँ से ही प्रवाहित होगी, इधर प्रवाहित नहीं होगी, इधर प्रवाहित नहीं होगी। तो इधर प्रवाहित नहीं होगी, यहाँ भी आपने आदेश दिया, यहाँ भी आपने आदेश दिया, लेकिन आपका बल्ब नहीं जला, तो आपको कुछ परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। तो इस स्थिति में क्या होता है, आपका बल्ब नहीं जलता है। तो ये इसकी क्या आ गई, सारणी, ये इसका क्या हो गया, डायग्राम। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले अपनी कॉपी में नोट करें और चलते हैं यहाँ से थोड़ा और आगे। तो मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आगे हम देखते हैं अब नॉर गेट को। तो नॉर गेट में 2 गेट्स आपके यूज किए जाते हैं। एक होता है और गेट, जैसे कि आपको और गेट का डायग्राम पता ही है, इस तरह से आपका ये कौन सा गेट है आपका, इससे थोड़ा स्केच, इसमें कितने निवेशी होते हैं, 2 होते हैं, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी। ये कौन सा है आपका, और गेट है, और गेट। इससे कौन सा गेट ऐड करते हैं हम, वाई डैश वाई बार, हम इससे ऐड करते हैं नॉट गेट, नॉट, यानी और गेट और नॉट गेट को जोड़कर ही आपका क्या बनता है, नॉर गेट बनता है। क्लियर। तो इसका एक संक्षिप्त दोनों का जो सरल सा डायग्राम है इसका, अरे कैसा बन गया है, यहाँ पर इसे भी रिंग पहना दो और इसे इससे ऐड कर दो, ए बी। तो ये कौन सा गेट है, नॉर गेट है, लिखना बहुत आवश्यक है, और यहाँ पर आपको जो भी है निर्गत वो प्राप्त होगा। तो इस टाइप से आपका कौन सा गेट बनाया जाता है, नॉर गेट बनाया जाता है। अगर इसके बूलियन व्यंजक की बात करें, किसकी बात करें, बूलियन व्यंजक, अगर इसके बूलियन व्यंजक की बात करें तो बूलियन व्यंजक होता है a प्लस बी पर बार बराबर वाई। इसका बूलियन व्यंजक क्या होता है, a प्लस बी पर बार बराबर वाई, यानी यहाँ पर जो वैल्यू होगी y की
वो इसके अपोजिट होगी। यदि 0 है तो 1 होगा, 1 है तो 0 होगा, 0 है तो 1 होगा, 0 है तो 1 होगा, 1 है तो 0 होगा। क्लियर है। अब इसके लिए हम देखते हैं इसका परिपथ कैसे बनेगा। बहुत ही सिंपल परिपथ है, इसके लिए ज़्यादा तामझाम नहीं करना है आपको। ये आपको क्या लगा देनी है इसमें, इस तरह से बैटरी, ठीक, और आपको इसमें थोड़ा रेजिस्टेंस, देन आपको यहाँ पर 2 कुंजियों का यूज़ करना है, ठीक है। ये हो गया आपका परिपथ तैयार, ठीक। इस तरह से ये आपका बन गया परिपथ, ठीक है। इसका नाम ए, इसका नाम बी, और यहाँ पर आपकी ए बी 2 कुंजियाँ हैं, और ये आपको आदेश तो नहीं, यहाँ आपको जो भी वैल्यू है यहाँ पर आपको जो प्राप्त होगा वो y होगा। यहाँ पर रेजिस्टेंस लिख देता हूँ R। तो ये दोनों आपको कुछ ना कुछ वैल्यू प्राप्त देंगी, जो हमें यहाँ पर सारणी प्राप्त हो जाएगी। ओके, इसके बाद देखते हैं इसकी सारणी क्या होती है। तो इसकी सारणी को देखते हैं। सारणी के लिए क्या होता है, पहले ए अलग तो सारणी के लिए क्या करेंगे, ए को अलग रखेंगे, बी को अलग रखेंगे, ठीक है। और y डैश बराबर वैसे क्या होता है आपका a प्लस बी कोष्टक में, ठीक है। या फिर आप इसे और एक्स्ट्रा बढ़ाना चाहें तो आप लिख सकते हैं y बराबर a प्लस बी पर बार बराबर y बार। इस तरह से भी इसे आगे प्रत्येक में, आपके दोनों में इस तरह से आप इसे बढ़ा सकते हैं। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो आपने क्या किया, यदि आप एक कुंजी को क्या कर देते हैं, आपको बंद कर देते हैं, यहाँ क्लोज कर दी, बी आपकी क्या रहती है, खुली रहती है। ए आपने बंद कर दिया, बी को क्या रखा, खुला। तो कहने का मतलब है जो विद्युत धारा है वो आपको यहाँ से को निकलेगी और इस तरह से यहीं पर, यानी ये जो विद्युत धारा है यहाँ पर जाएगी, ठीक है। तो यानी आपने क्या किया, ए को आदेश दिया, बी को आदेश नहीं दिया, ए को वैल्यू दी, बी को वैल्यू नहीं दी, तो आपको यहाँ पर कितना प्राप्त होगा, ए कितना प्राप्त होगा, 1। अगर इसके अपोजिट की बात करें तो यहाँ पर इसका जो वैल्यू है यहाँ पर वाई डैश जो वाई वैल्यू है वो कार्य नहीं करेगा। समझो, मैं समझाता हूँ अगर नहीं समझ में आ रहा तो। ये आपने यहाँ पर जोड़ दिया, अब ये बल्ब कार्य करेगा, नहीं करेगा, जलेगा ही नहीं, क्योंकि इसे छोटी वैल्यू प्राप्त हो गई, छोटी वैल्यू प्राप्त हो गई तो विद्युत धारा यहीं से कन्वर्ट होती जाएगी, यहाँ नहीं जाएगी, तो बल्ब जलेगा नहीं, ठीक है। आपने क्या किया, बी को, ए को खोल दिया, बी को क्लोज कर दिया, ए को खोल दिया, बी को क्लोज कर दिया। इसके अनुसार इसमें परिणाम क्या हो गया, 1। ये किसका हो गया, नॉर गेट का। देन अब बात करें नॉट और गेट की बात हो गई, ये तो 1। अगर नॉर गेट की बात करें तो वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 0। 0 क्यों हुई, अभी ए को समझा था जस्ट, बी का भी वैसा ही है, सेम टू सेम है, कोई चेंजेशन नहीं है। बी में क्या होगा ये यहाँ से आप विद्युत धारा प्रवाहित करें तो ये यहाँ से यहीं पहुंच जाएगी, ये बल्ब नहीं जलेगा, तो इस स्थिति में भी कोई परिणाम प्राप्त नहीं होगा। अगर मैं दोनों कुंजियों को खुला छोड़ता हूं तो यहाँ पर भी आपको क्या प्राप्त होगी, वैल्यू 0, और गेट की वैल्यू क्या होगी आपको प्राप्त होगी 0। यहाँ तो आपको खुला है परपथ, लेकिन ये खुला होने के कारण यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित होगी और आपका यहाँ पर बल्ब क्या होगा, जल जाएगा, बल्ब क्या होगा, जल जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, ओके, ठीक है। यदि आप दोनों कुंजियों को ही चालू कर देते हैं, यानी इसको भी चालू कर दिया और इसको भी चालू कर दिया, तो आपका बल्ब नहीं जलेगा। दोनों को आपने इससे अवॉइड कर दिया तो बल्ब नहीं जलेगा, विद्युत धारा यहीं से प्रवाहित होकर इसमें ही अपना चक्कर लगाती रहेगी, और यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, और गेट की 1 एंड नॉर गेट की वैल्यू क्या होगी, 0।
नॉर गेट की वैल्यू क्या होगी 0। इस प्रकार से इसका ये क्या कहलाता है, ये इसकी सारणी कहलाती है। अगर आप इसे शुद्ध करना चाहते हैं तो जैसे कि तो यहाँ पर आप ये यूज कर सकते हैं 1 1 1 देन 0 और 0 0, तो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। अब इस प्रकार भी से कर सकते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है, जो आपके ऊपर आप कैसा बनाना चाहते हैं, आप कौन सा पॉइंट पहले लिया है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ये आपका क्लियर है, तो इसका स्क्रीनशॉट के आप इसे अपनी कॉपी में नोट करें। तो हम अब इसके बाद देखते हैं किसी भी संख्या को बाइनरी संख्या में कैसे कन्वर्ट करते हैं। किसी भी संख्या को बाइनरी संख्या में, यानी संख्या को बाइनरी संख्या में बदलना। संख्या को बाइनरी संख्या में बदलना किस प्रकार इसका चेंज कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। ये 1 2 नंबर का कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो देखते हैं। जैसे कि मैंने कोई वैल्यू रखी 50, यदि मुझे 50 को बाइनरी संख्या में कन्वर्ट करना है तो मैं इसमें कितने का डिवाइड दूंगा, 2 का। यहां पर इस प्रकार ये वैल्यू रखते हैं, ठीक है। ऐसे कितने का डिवाइड दूंगा, 2 का। 50 में पूरा पूरा डिवाइड जाएगा, जो शेष बचता है वो लिखते जाते हैं। शेष क्या बचेगा 0, कितनी बार है 25 दूनी 50, फिर कितना देंगे 2 का देंगे, कितने बार जाएगा 12, कितना शेष बचा 1, कितनी बार गया 12। जितनी बार जाता है वो वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं और जो शेष बचता है वो यहाँ पर लिखते जाते हैं। 2 का दिया, कितने बार गया 6 बार, शेष कितना बचा 0, ठीक है। फिर से 2 का दिया, कितनी बार गया 3 बार, शेष कितना बचा 0। फिर से कितने का दिया 2 से दिया, 2 एकन 2, शेष कितना बचा 1। और यहाँ पर भी शेष कितना, सॉरी यहाँ पर शेष कितना बचेगा 1, और यहाँ पर कितना बचेगा 1, यहाँ पर भी कितना बचेगा 1 बचेगा। क्लियर है। अब जो ये वैल्यू प्राप्त हुई उसे इस प्रकार से लिखते हैं, तो क्या है 1 1 0 0 1 0। तो ये किसका चेंज हो गया 50 का, यानी 50 पहले ऐसे था, अब बाइनरी कोड में कैसा लिखा जाएगा ऐसे। बाइनरी कोड में कैसे बाइनरी कोड में कैसे लिखा जाएगा, इस टाइप से लिखा जाएगा। क्लियर है। अब आप ये सोच रहे हैं कि ये इस बाइनरी कोड को इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है। जो आपको यहाँ पर जो 1 है उसकी जगह पर 2 लिखना है, 1 की जगह पर कितना लिखना है 2, और कितनी संख्या, जितनी संख्या दर है उसका इतना बार, 1 2 3 4 5, कितना बार करना है 5, फिर ऐड करो, फिर 2 लिखो। 1 की जगह पर कितनी संख्या है 1 2 3 4, 2 का वर्ग कितना करना है 4 प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर कितनी संख्या 1 2 है, 2 का वर्ग तो 1 ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। 2 की घात 5, तो 2 की घात 3 का तो 8 होता है, 2 की घात 3 का 8 होता है, 4 का 16, 5 का 32 प्लस 2 की पावर 4, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 16 प्लस के 2, तो ऐड करो इसको, 34 प्लस 16 इक्वल टू 50। तो इस प्रकार हम बाइनरी कोड को संख्या में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से बाइनरी संख्या को, यानी जो भी आपका नंबर है, बाइनरी संख्या को संख्या में कन्वर्ट कर सकते हैं और किसी संख्या को बाइनरी संख्या। और भी देखते हैं दूसरी पॉइंट, और देखते हैं इससे आगे। कोई भी नंबर ले लो जो आपकी इच्छा करे। आप सोच रहे हो 50 लिए, सिंपल सा लिया, मैंने ले लिया 112, 100 से अधिक ले लिया, ठीक है। तो 2 से 2 से कितने बार जाएगा 2 पंजा 10, 2 6 12, शेष कितना बचेगा 2 0। 2 से 2 कितने बार जाएगा 2 दूनी 4, 2 8 16, शेष कितना बचेगा 0। 2 से 2 कितनी बार जाएगा 14 बार, शेष कितना बचेगा 0। 2 से 2 कितनी बार जाएगा 7 बार, शेष कितना बचेगा 0। जो शेष बचता है वो लिखते जाते हैं। 2 से 2 कितनी बार जाएगा 3 बार, शेष कितना बचेगा 1। 2 से 2 शेष कितना बचेगा 1, कितनी बार जाएगा 1 बार। और जो वैल्यू प्राप्त हुई हमें वहां से इस प्रकार से बाइनरी कोड में लिखने के लिए, यानी नीचे से लिखना स्टार्ट करते हैं 1 1 1 0 0 0 0। ये किसका कन्वर्ट हो गया 112 का, यानी जो संख्या थी 112 वो किस में कन्वर्ट हो गई आपकी, 112 को किस में कन्वर्ट कर दिया बाइनरी संख्या में।
112 को किस में कन्वर्ट कर दिया, बाइनरी संख्या में आपने कन्वर्ट कर दिया। अब आपको क्या करना है, बाइनरी संख्या को संख्या में कन्वर्ट करना है, इसे किस में कन्वर्ट करना है, संख्या में। तो 1 है तो 1 की जगह कितना लिखना है, 2। आपके माइंड में ये सवाल आता तो 2 ही क्यों लिया, 3 क्यों नहीं लिया, 4 क्यों नहीं, क्योंकि दो ही नंबर होते हैं इसमें, एक 0 और एक 1। कितने नंबर होते हैं, एक 0 और एक 1, इसलिए यहाँ पर कितना लेते हैं, 2 लेते हैं। एक 0 होता है, एक 1 होता है, इसलिए कितना लेते हैं, 2। तो 2 कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर से कितना लगेंगे, 6। ये हो गया, इसे छोड़ दो प्लस, फिर इसके पावर 2 कितनी है, 1 2 3 4 5 5 प्लस 1 2 कितनी, 1 2 3 4, 2 की पावर 4। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, बहुत ही सिंपल है। तो 2 की पावर 6, तो 2 का गुणा कितना बार करेंगे, 6 बार। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। 5 बार कितना हो जाएगा, 32, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16। तो इसे जोड़ो, कितने हो गए, 96 प्लस के 16, 96 और 16 कितने हो गए, 112। तो आपके माइंड में कोई क्वेश्चन यहाँ तक, ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही शानदार है, और इस टाइप से आप इन क्वेश्चनों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, अगर मेरी आप वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी दबाएं, जो भी मैं वीडियो सेंड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू। बस आज के लिए इतना ही। अब इसके बाद हम इस टॉपिक के क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं बहुत ही शानदार टाइप से, तो वो वीडियो देखना ना भूलें और तैयार रहें करें वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद मेरे प्रिय मेरी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।